जितने भी इल्जामात बशीर मेमन ने लगाए उन सबको गलत करार दिया है और कहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं बशीर मेमन। और ना तो मैंने कभी उनको कहा नवाज शरीफ या मरीम के खिलाफ केस बनाने के लिए, ना ही काजी फाइसा वाले मामले में मैंने उनको कहा, बल्कि उनका तो ये काम ही नहीं था। FIA के DG का ये काम नहीं है, तो रेफरेंस बनाने के लिए मैं उनको क्यों कहूंगा। अलबत्ता उन्होंने कहा काबीना ने एक फैसला किया था ख्वाजा आसिफ के हवाले से कि एक शख्स वजीर दिफा है, वो वजीर खारजा है और वो बाहर किसी कंपनी में मुलाजमत कर रहा है, ये क्यों है। अच्छा, अब ये मामला बाबर डोगर साहब अजीबो गरीब रुख इख्तियार कर रहा है कि इमरान खान साहब पर लगता है दबाव तो आया है कि जनाब वो उनको वजाहतें देनी पड़नी है सारे मामले की। दूसरी चीज ये कि अब ये भी जोड़ा जा रहा है कि जी बशीर मेमन साहब की जो घी की फैक्ट्री है उस पर जो छापा मारा गया वो एक इंतकामी कार्रवाई थी कि इस तरह का बयान दिया है, इसलिए छापा मारा गया उनकी घी की फैक्ट्री पर। उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के हवाले से एक साबिक DG FIA ये कह रहा है कि उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बुलाया और मुझे ये कहा कि इसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करो, इसके अलावा हमें चीज़ें दो, तो और मैंने इनकार कर दिया। मेरा मतलब है ये और वो सीनियर सुप्रीम कोर्ट का जज जो अगले साल 1.5 साल के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला है, तो इतना बड़ा इल्ज़ाम है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट उसके खिलाफ रेफरेंस भी दायर करती है। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के खिलाफ साजिश हो रही थी और उसमें जो मरकजी किरदार था वो प्राइम मिनिस्टर खुद था। अब जाहिर बात है कि प्राइम मिनिस्टर को जब इतने खौफनाक किस्म की एक साजिश का हिस्सा करार दिया जाएगा तो वो अपनी वजाहत तो देंगे और वजाहत देनी भी उनको चाहिए, और इस बातें तो इससे आगे की जा रही हैं। लेकिन मैं दाद देता हूँ इमरान खान साहब के मशीरों को, मैं सलाम पेश करता हूँ इमरान खान साहब के उन मशीरों को, मैं इनके सल्यूट करता हूँ उन मशीरों को जिन्होंने उनको मशवरा दिया कि बशीर मेमन के बेटे की फैक्ट्री पे रेड करवा दो और उसका लाइसेंस जाके चेक करो। यानी कि एक दिन पहले वो ये बातें कर रहा है और अगले दिन आपने जाके वहाँ पे छापा मार दिया। इससे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट पैनिक में आ गई है और गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की अच्छी हरकतें करने शुरू कर दी हैं। मगर क्या जरूरत थी बशीर मेमन के बेटे की फैक्ट्री पे छापा मारने की। फिर एक और मैं बशीर साहब को ये पढ़ रहा था कि जी बशीर मेमन को ट्रेल देनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि उसके पास इतनी फैक्ट्रियां कहाँ से आई। पहले आप सोए हुए थे, पहले आपने ये ट्रेल क्यों नहीं मांगी अगर ट्रेलें ही मांगनी थी, और फिर हर एक से ट्रेल मांगे, जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं सबसे ट्रेलें मांगे। इसका मतलब ये हुआ कि चौंका उसने इल्ज़ाम लगाया है और आप जो है पैनिक हो गए हैं, अब आप उसके पीछे इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी है। भाई ये जो मशीन है, ये जो फैसला करने वाले का नोटिस है, 26 फरवरी का नोटिस है, तब पुराना मामला चल रहा है। उनके बेटे ने खुद कहा है कि ये तो एक फैक्ट्री का मामला। इल्जाम यह है कि ये बड़े बड़े ब्रांड्स की पैकिंग करते थे, यानी घी कोई और है और पैकिंग बड़े बड़े ब्रांड्स की करके तो ये मार्केट में बेच रहे थे। तो क्या कल ही छापा मारने का लगा देता है और मेरे उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो सर, जनाब अब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो इमरान खान के ये जवाबी कार्रवाई हो रही है, इसलिए कानून तोड़ता है। 26 फरवरी का नोटिस था तो 26 फरवरी को आप एक्शन ले, मार्च गुजर गया, उसके बाद अप्रैल गुजर गया, मतलब अप्रैल की खत्म हो गया है, तो 2 महीने आप सोए रहे, 2 महीने तक आप उस नोटिस के ऊपर सोए रहे और उसके बाद अचानक आपने फिर अगली बात सुन ली, वहां जाकर कह रहे हैं लाइसेंस मेमन साहब भी तो 1.5 साल सोए रहे हैं। अच्छा, अब भी तो सोए रहे हैं, आज उनको कर याद आ गया है, देखिए काजी फाइसा का केस का फैसला आ गया, उसके बाद उनको याद आ गया। वैसे मेरे ख्याल में समझ है आपको भी मशीन लग जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, यकीन जाने आप सर मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं मैं आपको सवाल बताया उसामा साहब, मुझे ये बात नहीं सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, छापे का काम है सवाल पूछना। छापे मारे, इस तरफ से चेक करें, उनकी फैक्ट्री सील करे, ये गवर्नमेंट का हक है, ठीक है, करे, हमें उस पर इतराज नहीं है। इतराज इस पे है कि जाके चेक लाइसेंस करने गए, उनको कह रहे हैं कि आपने जमीन कब ली है, किसके नाम है, कब खरीदी गई, उनका वो मेरे दादा के नाम है। कहते कब ली, उनका 1937 में, कहते इसके सबूत दें, उनका वो मेरे दादा से पूछे जाए कब्र में। मनी ट्रेल मांग रहे हैं, मेरी दादा से एक इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आई है, जब मैं जॉब में भी नहीं आया था, जब मैं गवर्नमेंट का पब्लिक सर्वेंट नहीं था, उससे पहले अगर मेरे अबाउट की कुछ चीज है तो उसके ऊपर जाके मुझे बताया कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है, उसको ये कहां से आ गया कि जनाब जाके पूछे कि ये जगह किसकी है, इसकी जगह के जो है कब ली आपने,
कैसे ये जगह बना ली, इसका तो उससे तल्लक ही नहीं। लाइसेंस की तजदीद की बात है, तजदीद बशीर मेमन साहब भी तो पुलिस में एफआई में रहे, उनको भी अंदाजा हो कि ये कुछ होने वाला है, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ होने लगी है, तो वो इस गुस्से में भी तो हो सकते हैं। तो वो 26 अप्रैल को 27 अप्रैल को फरवरी को इंटरव्यू देते ना, 28 फरवरी को इंटरव्यू देते। अगर इस नोटिस जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, जो आप कह रहे हैं कि 26 फरवरी से वो नोटिस मौजूद है, तो 26 फरवरी के बाद वो फरवरी में देते ना इंटरव्यू, वो मार्च में इंटरव्यू देते, अप्रैल में इंटरव्यू। और फिर अगर बशीर मेमन साहब वाइज्ड होते तो जब काजी फाइजा का फैसला नहीं आया था उस वक्त ये इंटरव्यू देते तो ज्यादा उसका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे वजीर आजम के लिए और उनके बाकी जो लोगों के। रास्ता क्या है? अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में किसी जज के खिलाफ मामला भेजना, देखिए ना, करप्शन तो कोई कर सकता है, ये तो नहीं कह सकते कि जी जितने भी आला अदलिया के जजेस होंगे कोई भी उनमें आएगा, कभी हो ही नहीं सकता कि वो करप्शन करें। इसीलिए तो ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनाई गई, एक चेक है, तो कानून शिकनी कहीं भी हो सकती है, अगर किसी पर खर्चा है खत्म कर दी, खत्म होगी, चैप्टर हैज बीन क्लोज्ड। नहीं, मैं जनरली पूछ रहा हूं कि अगर कोई भेजता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का रेफरेंस, तो क्या एफआईए उसमें इन्वॉल्व होता है? एफआईए के थ्रू भेजना होता है, किस तरह से होता है? उसामा साहब एफआईए का उसको कोई तल्लुक नहीं। मुझे ये बताएं, जो होती है ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, जो ये बेंच ने फैसला ले लिया है उसके बाद तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की हैसियत वैसे ही खत्म हो गई है। यानी वो मामला बशीर मेमन जो सुप्रीम वो कह रहे हैं कि डीजी एफआईए के तौर पर मुझे आता है, मैं तो ये सवाल कर रहा हूं, रेफरेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजना होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्राइम जो बशीर मेमन इल्जाम लगा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं इल्जाम लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे आकर बुलाकर ये कहा कि जस्टिस काजी फाइजा को खुफिया तरीके से इन्वेस्टिगेट करो, काजी फाइजा और चीजें ढूंढो और वो चीजें हम उन्होंने ये कहा कि जस्टिस फाइजा और उनकी फैमिली के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रोसीडिंग का आगाज करें। यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आगाज करें जस्टिस फाइजा और उनकी फैमिली के खिलाफ, जो कि एफआईए की एक्सक्लूसिव डोमेन है। नैब भी कर सकते हैं लेकिन एफआईए का ज्यादा उसमें मेजर रोल है। तो उस तहत जो फरोग नसीम का भी उन्होंने हवाला दिया और शहजाद अकबर का कि आप इसके तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आप प्रोसीड करें। जुडिशियल काउंसिल जो है उसका किसी प्रोसीडिंग के अंदर एफआईए का कोई रोल नहीं बनता, ना वजीर आजम या सदर को डीजी एफआईए की जरूरत होती है, वो तो एक अलग ऐसे फोरम है। ठीक है, वो ये कहते हैं कि मुझे ये कहा गया बुला के कि आप सिटिंग जज के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एफआईए प्रोसीडिंग का आगाज करें, जो कि मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। अगर जज के बारे में कोई भी एक्शन लेना है तो वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ले सकती है, एफआईए किसी जज के खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं कर सकती। हाँ, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अगर हमें कहे तो उस पर हम प्रोसीड कर सकते हैं किसी ऑनरेबल जज के खिलाफ। हुकूमत के कहने पर हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, ना हुकूमत हमें कह सकती है। ये मामला था। क्या असद खरल साहब, सीधा सा सवाल है, क्या इमरान खान साहब पर दबाव है? क्या इस बुनियाद पर इमरान खान साहब वजारत उज़्मा से हाथ धो सकते हैं, उनको डीसीट किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है? ये अगर मामला तूल पकड़ता है, ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठता है तो अगर बशीर मेमन साहब की कई बातें अगर वो प्रूव कर देते हैं तो इससे वजीर आजम साहब भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, इससे शहजाद अकबर साहब घर जा सकते हैं, इससे आजम खान साहब जो है वो घर जा सकते हैं, इससे फरोग नसीम साहब जो है वो घर जा सकते हैं। चारों के खिलाफ मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले ले, अगर एक्शन ले ले और बशीर मेमन साहब प्रूव कर दें, प्रूव कर दें। वो कहते हैं मैं पुलिस हो रहा हूं, मुझे पता है केस साबित किस तरह करना है। हाँ जी, जाहिर बात है, डीजी एफआई रहे हैं, आईजी रहे हैं, एएसपी से लेकर पुलिसिंग में उनका बड़ा लंबा ट्रैक है। बाबर साहब, ये तो सबको पता है कि अगर बशीर मेमन ना साबित कर सके तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई जरूर हो सकती है, चाहे तक का दावा आप कहें या दीगर मामला, वो तो छोटी जरूर हो सकता है, वो छोटी बातें हैं। साहब, तो ये अब हामिद मीर साहब ने भी प्रोग्राम में कहा है कि उनको खुद कहा इमरान खान साहब ने कि मैं क्यों, मेरे पास इतने चैलेंजेस हैं, इतने मसाइल हैं, मैं एक जज के खिलाफ, ये इससे पहले की बात है, सारे बशीर मेमन वाले मामले से पहले कि जी जब ये बातें हो रही थी कि जी काजी फैसला के खिलाफ कुछ होने लगा है या इस तरह, ये तब की बात है, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों इस तरह से करूंगा खामखा, मेरे पास पहले बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, मैं एक जज को अपने खिलाफ क्यों कर लूंगी केस बना के उसके बारे में। लेकिन सर रेफरेंस तो गवर्नमेंट ने भेजा ना,
अल्टीमेटली रेफरेंस सदर जी ने भेजा। भेजा और सदर प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर ही रेफरेंस भेजता है, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने किया, ये सारा कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट तो है,